और चर्चा में मेरे साथ एनडीए खेमे की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां होंगी आज। एके वाजपेयी, अतुल लोंडे पाटिल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और ये हमेशा मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, सीधी बात करते हैं प्रभु चावला, और सीधा सवाल में मैं इनसे सवाल भी करूंगा। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं और सी वोटर के सर्वे सर्वा, और बहुत वार हो रहे हैं, बहुत तीर चलाए जा रहे हैं, चमड़ी मोटी है तो मुस्कुरा भी रहे हैं। यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं। तो अतुल लोंडे पाटिल, अब तो शको शुबा दूर हो गए ना, आभारी भी, आपने आभार भी व्यक्त कर दिया। अब कल जो नतीजे आएंगे सराखों पर कबूल होंगे। देखिए, थोड़ा सा इतिहास में भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा। ये 2019 वाले करते थे, आजकल आप इतिहास गिनवाने लगे। नहीं, सच्चाई तो सामने है ना। लवासा जी का क्या हुआ ये आपने देखा। ये अद्भुत पोल जो है ये सीधा परमात्मा से आया है, जो चिपक गया, पता नहीं चला, जहां 25 है वहां 33 दे रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग ने केवल बीजेपी पे उपकार किए हैं, हम पर भी कहीं कर दिए। तमिलनाडु में हम 9 लड़ रहे हैं, दिखा रहे 13 और 15। ये चुनाव आयोग थोड़ा कह रहा है। नहीं, मैं आपको तो एग्जिट पोल मैं आपको एग्जिट पोल के बारे में बता रहा हूं कि परमात्मा का एग्जिट पोल तो परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। हाँ। शुरुआत तो इस बार यहां से शुरू हुई कि चयन समिति जो होती है चुनाव आयुक्तों की, उस चयन समिति का जो लोकतंत्र है वही लोकतंत्र खत्म कर दिया। अब लोकतंत्र में यह होता है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर चलना चाहिए। हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको हटाकर एक जूनियर मंत्री हो या जूनियर कोई अफसर हो, उसको तीसरा चुनाव आयुक्त बनाया दिया गया। तो सुनवाई कैसे होगी? फिर उन्होंने एआरओ के बारे में बात की, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो सारे विधानसभा के चुनाव क्षेत्र होते 6-6, उसमें एक एक होता है। वहां कैंडिडेट का प्रतिनिधि रखने से मना कर दिया था, वहां भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। पर अब मान गए हैं ना? अभी मान गए हैं। हाँ। अभी कल जब खुलेगा तो C-17 फॉर्म मैच किया जाएगा। हाँ। एक मैच किया जाएगा कि जिस दिन वोटिंग हुआ है 7 टप्पों में हुआ है। हाँ। 7 फेजेस में हुआ है, तो उस दिन का टाइम भी दिखना चाहिए। आज जो खुलेगा आज का टाइम भी दिखना चाहिए। तो सारी चीजें देखी जाएगी। तो आप आभारी हैं या चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा किसी और के बाप का वाला काम, कि आभारी भी हो गए और कल के लिए भूमिका और जमीन भी तैयार कर रहे हैं? नहीं संदीप जी, एक बात, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। हाँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी तथ्य दे रहा हूं। वाली बात नहीं कर रहा हूं। अभिषेक मनु मैं इंसानों वाली बात कर रहा हूं। वकील हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं। संदीप जी, मैं परमात्मा वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानों वाली बात कर रहा हूं। हाँ। ये तो तथ्य सामने है कि इस तरह से काउंटिंग होना चाहिए। तो ये वहां पर दिखते रहेगा तो और आभारी हो जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं दिखते रहेगा तो सामने लाएंगे चुनाव आयोग के कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर फॉर्म 17C मैच नहीं होता है, हाँ। कुछ है मेरे पास तथ्य, मैं बिना तथ्यों के बोलता नहीं संदीप जी, आपको पता है। ये भंडारा गोंदिया का मेरे पास डेटा है। 650 बूथ का जब हम चेक कर रहे थे, 75 बूथ में C-17 फॉर्म का डेटा हमारा और उनका मैच नहीं होता है। अभी C-17 फॉर्म किसने दिए हमें? प्रिसाइडिंग पीठासीन अधिकारी ने दिए। तो वहां पर साइन होकर आता है कितना टोटल वोट था, कितना हुआ है, और कितना पुरुषों ने किया है, कितना स्त्रियों ने किया, ये सारा आता है। उसका साइन किया हुआ होता है। मैच होना चाहिए ना। तो मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूं। प्रक्रिया अगर ठीक से होगी, ढंग से होगी, तो हम और आभार मानेंगे। लेकिन अगर जनता का जनादेश चुराने की कोशिश होगी तो सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा ना दीपक, संदीप भाई। नहीं, सवाल क्या इसलिए भी खड़ा कर रहे हैं कि वो दरअसल अब तो दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं जी हम तो बहुत अच्छा लड़े पर ये तो ईवीएम में खेल कर दिया, उसकी जमीन तैयार कर। मैं सीधी बात पूछता हूं। बिल्कुल कोई जमीन नहीं तैयार कर रहे, हम लड़ रहे हैं और तथ्यों पे लड़ रहे हैं। मैंने एक भी बात अगर इधर उधर की हो तो आप मुझे बता दो। नहीं, जैसा अभी आप लड़ते दिख रहे हैं, 1 जून को आपने एक बैठक बुला ली इंडिया गठबंधन की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, 24 नेता पहुंच भी गए और आप सजग, सावधान, सतर्क रहिए, ये अखिलेश के शब्द हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों को कहते घूम रहे हैं। ये तैयारी चुनाव से पहले कर लेते, काउंटिंग डे से पहले कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की तैयारी की गई है। काउंटिंग की तैयारी तो काउंटिंग के पहले ही करनी पड़ेगी ना। हाँ। काउंटिंग की तैयारी काउंटिंग के पहले ही करनी पड़ेगी। तो उल्टी गंगा तो वैसे हो जाएगी कि पहले काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं और बाद में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है मैंने गिनाकर बताया आपको। लवासा से लेकर जिस तरह से चयन समिति में लोकतंत्र खत्म किया, मैं उसकी बात कर रहा था। अभी मान लो विपक्ष का नेता कहता कि ये सही नहीं है ये चयन आपका, तो 2-1 हो जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो हो जाएगा। सरकार किसी भी इस बात को नजरअंदाज करेंगे
और ये ताल ठोकी है राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने, 97 करोड़ मतदाता हैं, उन्होंने अपने मत का इजहार किया। G7 जो देश है उसका ये 1.5 गुना हो जाता है। 27 मुल्कों का जो यूरोपियन यूनियन है उसका 2.5 गुना हो जाता है। 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने अपने मत का इजहार किया है। यह अपने आप में एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज है। इसमें 2-4 वाकये पेश कर देना कि जी निष्पक्ष नहीं है, क्या वो सही है? नहीं, ऐसा है संदीप जी, आपने पहले जो कहा, पहले जो आपने सारा लेखा जोखा सामने रखा, उसमें तो मुझे पहली बार पता चला कि भारत में पहली बार दूरदराज के इलाके हमने पहली बार देखे हैं। हम तो डिजिटल हो चुके हैं, हम तो विश्वगुरु है, फिर भी हमें 11 दिन लग गए। जब हम बैलेट पेपर पे रहते थे तब भी दूसरा दिन में पता चल जाता था। हमको तो पहली बार पता चला कि 6 बजे के बाद जो लाइन में खड़ा है वही वोट करता है। तो बहुत सारी चीजें तो पहली बार पता चला है, पहली बार पता चला है। 1952 में नहीं थे, पता नहीं शायद कहीं और तो से भी। वहम का इलाज हुआ नहीं है। वहम नहीं है। मैं एक भी बात, यहाँ सारा ऑडियंस बैठा है, ये तटस्थ है, मैंने जो चीजें रखी है उसमें अगर कोई सब्सटेंशिएट करने वाला मुद्दा नहीं है तो आप मुझे बता दो। क्या दूर दराज के इलाके पहली बार आए हिंदुस्तान में? पहली बार है। अरे जब बैलेट से होते थे तब भी दूसरे दिन 11 बजे तक सब पता चलता था। मैंने भी चुनाव में काम किया है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब डिजिटल हो गए, आप विश्वगुरु भी हो गए, और उसके बावजूद आपको अगर 11 दिन लगते होंगे तो फिर उसको अगर आप वहम कहते होंगे तो आप अपना निरीक्षण कर लो, परीक्षण कर लो, सही है गलत है।